जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 8 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 9th। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 9th। चैप्टर 1 का दोस्तों लेक्चर कौन सा है? 9th। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा? 9। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या चैप्टर का नाम है? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले से बता के रखा है कि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और देख भी रहेंगे, मुझे उम्मीद है। खासकर दोस्तों यह लेक्चर नंबर 9 और इसके बाद दोस्तों एक लेक्चर और होगा, लेक्चर नंबर 10। यानी कि लेक्चर नंबर 10 दोस्तों होगा और 9 दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों लेक्चरों से आपके एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो दोस्तों 2 नंबर का जो मैं करा रहा हूँ लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10, इन दोनों लेक्चरों में दोस्तों आपकी तो मैं जो प्रश्न प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ वो दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में क्या लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। वो भी दोस्तों कितने नंबर के आते हैं? 2 नंबर के। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में दोस्तों सीखेंगे लासा और दोस्तों मासा पर मिश्रित प्रश्न दोस्तों सीखेंगे। उसके पहले दोस्तों कुछ प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं मासा से संबंधित प्रश्न। इसके पहले दोस्तों मासा संबंधित प्रश्न तो करा रहा था आप लोगों को, तो कुछ प्रश्न दोस्तों मासा से संबंधित प्रश्न अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 53 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 54। कौन सा होगा दोस्तों? 54। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सीरियल से देखने के मिल जाए, सारे लेक्चर आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्ले लिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप सभी लेक्चर सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है? कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 545 कामा 863 तथा 545 कामा 863 कामा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा,
नोट करिए दोस्तों फटाफट। क्या कह रहा है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इसके पहले दोस्तों आपने लगाया था कि प्रत्येक दशा में ये शेष बचे, और फिर लगाया था प्रत्येक दशा में ये 3 संख्या दे के सबके अलग अलग शेष बचते थे। 2 टाइप के प्रश्न लगा चुके हैं इसी टाइप के। और आज कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी कि ऐसी कौन सी अधिकतम संख्या। दोस्तों अधिकतम का जब भी मैंने कहा था जिक्र करे, या क्या बड़ी से बड़ी संख्या का जब भी दोस्तों आपसे जिक्र करे, तो दोस्तों दोनों कंडीशनों में दोस्तों हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे, मासा ही फाइंड करेंगे, HCF ही निकालेंगे। यानी दोस्तों क्या निकालेंगे, HCF ही निकालेंगे। पर दोस्तों क्या कर रहा है, 545, 863 तथा 969 में भाग देने में प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों ध्यान समझिएगा भैया। दोस्तों पहले वाले को T1 मान लेंगे, T1 या X1 जो चाहे आप मान लें, T1 मान ले, X1 X2 जो चाहे मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं T1 ही माने। 545, ठीक है। दूसरे को दोस्तों मान लेंगे T2 863 एंड T3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 969। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा दोस्तों T2 माइनस T1 करेंगे। क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। उसके बाद दोस्तों T3 माइनस का T2 करेंगे। उसके बाद दोस्तों T3 माइनस का T1 करेंगे। पहले करते हैं फिर एक बार पुनः समझा देंगे। दोस्तों क्या कहा, T2 माइनस T1, T2 कितना दोस्तों 863 माइनस का दोस्तों 545, इसमें से दोस्तों लेस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ 3 है या 5 है, यानी कि हासिल लेंगे 13 में से 5 गया 8। ठीक दोस्तों, यहाँ कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ दोस्तों कितना 8 में से 5 गया 3, 318 बचा रखे दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, T3 माइनस T2, यानी कि 969 माइनस का 863, इसमें से लेस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, सब पैक करते हैं। 9 में से 3 गया 3, 6 में से 6 गया 0, और दोस्तों कितना 9 में से 8 गया, एक मिनट, 9 में से 3 गया दोस्तों 6 बचेगा, 3 कहाँ से बच जाएगा, 6, 9 में से 3 गया 6 बचा जाके, 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 8 गया दोस्तों 1। फिर उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, T3 माइनस T1, तो T3 दोस्तों कितना हमारा 969 में से दोस्तों क्या कर देंगे 545 घटा देंगे। देखिए 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, उसके बाद क्या 9 में से 5 गया 4, यानी कि 424 बचा जाके। इतनी दोस्तों बात समझ में आई। क्या कर लिया, T1 T2 T3 कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या कर T2 माइनस T1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1 निकाल लेते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या किया हमने, T3 माइनस T2 निकाल लिया और T3 माइनस T1 निकाल लिया। सबसे पहले देखिए समझने का तरीका क्या, ये कैसे लिखेंगे, क्या सेकेंड नंबर में जो T2 लिखा होगा उसको लिख लिया, उसमें से क्या फर्स्ट नंबर में T1 घटा दिया, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े T3 में से T2 घटा दिया। अरे नहीं समझ में आया दोस्तों, ध्यान समझिए, यहां लिख लीजिए T1 फिर T2 और दोस्तों फिर क्या T3, ऐसे चलेगी दोस्तों, T2 माइनस T1, फिर दोस्तों ऐसे बढ़िए T2 माइनस T3, T2 माइनस T1 हो गया, और हाँ T2 माइनस T1 होगा। देखो पीछे से माइनस कर रहे हैं, T2 माइनस T1 पीछे से, T2 माइनस T1 फिर पीछे से माइनस करिए T3 माइनस T2, और उसके बाद उसको क्या होगा, जब ऐसे चलेंगे तो क्या होगा T3 माइनस का T1। ऐसे इस तरीके से याद कर लीजिए। इस सर्किल में क्या किया हमने, जैसे इसको बनाए थे, यानी कि T2 माइनस का T1 फिर T3 माइनस का T2 और T3 माइनस का T1 है। सिंपल के सिंपल है। इस तरीके से दोस्तों आप समझ लीजिए, क्या वही क्या T2 माइनस T1 हो गया, फिर क्या T3 माइनस T2 हो गया, और फिर T3 माइनस T1 हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद कि आप ये समझ जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में आपको लिखने हैं। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, अब दोस्तों जो इधर वाली संख्याएं आई हैं 318, 106 और 424, इन तीनों संख्याओं का दोस्तों हम मासा निकालेंगे। क्या 318 कामा 106 तथा 424 का मासा। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से 106 ले लेते हैं,
106 से दोस्तों क्या करेंगे 318 को भाग कर देते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ये, उसके बाद ये, फिर ये, इससे सबसे छोटी संख्या ले लिया, उसके सेकंड नंबर पे जो उसको भाग कर दिया। ध्यान समझिए 106 देखो 106 इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर दें, 2 बार लगा दें तो हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए 2 बार लगाते हैं, 2 बार तो 2 छाक 12 हो गया जाके, और 2 एकम 2 हो गया, 212। इसमें से लेस कर लेते हैं तो 8 में से दोस्तों 2 जाएगा कितना 6 बचेगा, एक में से क्या 0 बचा जाके यहाँ दोस्तों 106, यानी कि 106 को लिया दोस्तों, 106 एकम 106 हो गया, ये तो पूरा पूरा कट गया। यानी दोस्तों क्या करेंगे, ये दोस्तों 106 है, इससे अगली संख्या को दोस्तों हम डिवाइड करेंगे। यदि इससे पूर्णतः डिवाइड होगा तो वही दोस्तों हमारा क्या मासा हो जाएगा, और नहीं होगा तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फिर ध्यान से देखिए क्या 106 आया, 106 लिया दोस्तों, इसको क्या किया 424 ले लिया यहाँ से दोस्तों, कितनी बार लगेगा 4 बार, 4 छंग 24 और 4 एकम 4, ये तो दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो गया, यहीं से कट गया। यानी दोस्तों जो हमारा पर यहाँ पर 106 है, यहाँ पर दोस्तों क्या 106 आया, यानी कि दोस्तों क्या 318 106 तथा 424 का मासा क्या हो गया 318 106 तथा 424 का मासा कितना होगा दोस्तों, ध्यान समझिए 106 आ गया। आपसे पूछा कि वह अधिकतम संख्या, तो क्या लिखोगे अतः वह अधिकतम संख्या बराबर दोस्तों 106, या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इस टाइप से दोस्तों इस टाइप का प्रश्न लगाते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद कि आप अच्छे समझ पाए होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोसेस को यहाँ ध्यान रखेंगे, T1 T2 T3 लेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करें, हमने सब कुछ लेट किया, माना है, सब कुछ क्या किया माना किया, मान लिया, मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर आएगा उन सभी संख्याओं का मासा निकालेंगे, वही दोस्तों जो संख्या 106 आएगा। क्या कहते, वह अधिकतम संख्या ज्ञात की जो 545 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष। आप भाग करके देखिएगा, सबको प्रत्येक दशा में समान शेष ही आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 55। ध्यान से दोस्तों देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो मैं प्रश्न लिखे दे रहा हूं। जब दोस्तों मैं बोर्ड पे आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, तब तक दोस्तों आप लिखा मत करिए, साथ में आप पहले समझ लिया करें, उसके बाद लिख लिया करें। या नहीं लिख पा रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, साथ में हमारे समझाते वक्त आप साथ में लिखेंगे तो समझेंगे कब, इसलिए समझ लीजिए, उसके बाद लिखा करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 55 क्या कह रहा है। कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आगे दोस्तों कह रहा है जिसे 5, 9 तथा 15 से 5, 9 तथा 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखिए ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोस्तों ध्यान समझिएगा। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी है। आपसे कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 9 तथा 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। दोस्तों आप 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो जानते हैं क्या होती, 3 अंकों की
समझिए, अभी समझा रहा हूँ। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ये तो आप दोस्तों पहले से जानते कितनी होती है, 999, 999 हो गए। इसमें क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों ही होती है। ज्ञात कीजिए जिसे 5, 9 तथा 15 से विभाजित करने पर, यानी कि जो वहां कौन सी बड़ी संख्या होगी जिसे हम 5, 9, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हम उस संख्या को 5, 9, 15 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में 3 ही शेष बचना चाहिए। दोस्तों ध्यान समझिए क्या करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों जो संख्या शेष क्या कर रहा है, जिससे विभाजित करने की बात कर रहा है, 5, 9 तथा 15, इन दोस्तों तीनों संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लासा। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे। 5, 9, 15, ठीक दोस्तों। किससे कटेगा, सबसे पहले 3 से, तो 5 तो कटता नहीं 3 से, 3 3 9 और 3 5 15। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, तो 5 तो दोस्तों हमारा ऐसे ही रहेगा, और 3 इक्कम 3 हो गया, 5 दोस्तों हमारे पास ऐसे ही रहा। फिर दोस्तों किससे करेंगे, ध्यान समझिएगा। फिर दोस्तों किससे करेंगे, 5 से। 5 1 जा 5, 1 ऐसे रहा, और 5 1 जा 5। ये सिलसिला कब तक चलता है, जब तक लास्ट में 1 आ जाए। यानी दोस्तों क्या आएगा, 5, 9 तथा 15 का लासा। ध्यान समझिएगा सारे स्टेप को। कितना है दोस्तों, ध्यान समझिए। 3 गुणे 3 गुणे 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 9, 9 5 45, 45 है। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, हर स्टेप को ध्यान समझिएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा लासा आता है, उस लासा से जो हमने बड़ी से बड़ी 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, 45 से 999 को भाग करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 45 दूना 90, ठीक है, 9 बचा, देखिए 99 का 45 दूना 90 होगा। यानी दोस्तों यहाँ 9 शेष बचा, देखिए 9 हमारा शेष फल आ गया। अब दोस्तों क्या है, जो 9 शेष आएगा क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। क्या बचा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या लिखोगे, अतः 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या करें दोस्तों, जो हमारा 999 तो दोस्तों होती 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें दोस्तों जो हमारा शेष है उसको हम लेस कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रत्येक स्थिति में शेष बचे वो दोस्तों इसमें ऐड कर देंगे। नहीं समझे, क्या किया दोस्तों, जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसको ले लिया, जो हमारा दोस्तों उस भाग करने पर जो शेषफल आया था उस शेषफल को दोस्तों उसमें से लेस कर दिया। जो यहां कहेगा प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, तो जो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचने का है उसको ऐड कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों कितना बचेगा घटाने के बाद, दोस्तों कितना बचेगा, ध्यान समझिएगा। देखिए इसको 3 इसमें ऐड कर देंगे, कितने में, 991 में, तो 1002 हो जाएगा। बॉड मास तो समझते क्या, प्लस वाले पहले जोड़ते ना, तो 999 3 जोड़ेंगे, 1002, इसमें से दोस्तों क्या 9 लेस कर लेते हैं, तो 12 में से दोस्तों 9 कितना बचेगा, 12 में से 9 7, यानी कितना आएगा 912 में से 9 7 क्यों 3 बचेगा ना, और फिर दोस्तों 993, यानी कि दोस्तों ये 993 दोस्तों जो हमारा होगा यह सबसे बड़ी संख्या होगी। अब 5 से 993 को भाग करेंगे तब भी दोस्तों 3 शेष बचेगा, 9 से करेंगे 993 को भाग तब भी 3 शेष बचेगा, और 15 से भी करेंगे 993 को भाग तब भी 3 शेष बचेगा। यानी यही 993 सबसे बड़ी संख्या होगी जिसको 5, 9, 15 से भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आएगा। आई होप, मुझे उम्मीद कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 56 नंबर कह रहा है दोस्तों आपसे।
हो गया दोस्तों। 56 नंबर दोस्तों कह रहा है 3 अंक की जगह दोस्तों 4 अंक कर दे रहे हैं इस बार। कितना कर रहे हैं? 4 अंक। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 27, 36 24, 27 तथा 36 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 27 तथा 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। दोस्तों जैसे मैंने इसको लगाया ऐसे ही दोस्तों आप लगाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आंसर आएगा उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आसान प्रश्न है। जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले 24, 27 और 36 का दोस्तों क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। उसके पहले क्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों कितनी होती है, बताइए कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है वो बताइएगा। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद 24, 27 और 36 का क्या निकालेंगे, एलसीएम लासा निकाल लेंगे। जो लासा आएगा 24, 27, 36 का, उस लासा से दोस्तों क्या करेंगे, जो यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उससे भाग कर देंगे। उसको भाग कर, जो लासा आएगा उससे, जो यहाँ पे आएगा उसको क्या कर दें, जो यहाँ से यहाँ लासा आएगा उससे भाग कर देंगे उसको, 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी। उसके बाद जो हमारा शेष आएगा उसमें से क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे और 7 उसमें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 56 के बाद 57 की। पर दोस्तों 57 को सीखने से पहले ध्यान समझिएगा, इसको रख करूं। मासा से संबंधित प्रश्न दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले थे, माने जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले थे, हर टाइप के दोस्तों मैंने प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे लासा और मासा पर मिश्रित प्रश्न पर। दोस्तों क्या, लासा और मासा पर दोस्तों मिश्रित प्रश्न पर चलेंगे। तो दोस्तों क्या हेडिंग रहेगी अब, लासा, ध्यान समझिए, लासा और मासा पर मिश्रित प्रश्न, ये हेडिंग है। क्या, लासा और मासा पर मिश्रित प्रश्न। दोस्तों कैसे पूछे जाएंगे अभी दिखाएंगे, पर फार्मूले का किसका यूज करेंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। ये आप बहुत पहले से जानते हैं, लासा गुणे मासा बराबर दोस्तों होता है पहली संख्या गुणे दोस्तों दूसरी संख्या। इस फार्मूले से दोस्तों आप पहले से परिचित हैं। क्या दोस्तों, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे मल्टीप्लाई का साइन दूसरी संख्या। इस फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। 1, 2, 3, 4 चीजें इसमें हैं। इन चारों में से दोस्तों आपको 3 पता होंगी, उसमें से चौथी फाइंड करनी होगी। क्या, इन चारों में से आपको 3 पता हो करनी होगी और दोस्तों क्या हमें चौथी फाइंड करनी होगी। समझिए दोस्तों, जैसे लासा मासा दे देगा, पहली संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या पूछ लेगा। यदि आपको लासा मासा दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया तो पहली संख्या पूछ लेगा। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया और लासा दे दिया तो दोस्तों आपसे मासा पूछ लेगा। यदि आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया, लासा दे दिया तो मासा पूछ लेगा, या मासा दे देगा तो लासा पूछ लेगा। यानी कि चारों में से आपको क्या 3 गिवन होंगी एंड क्या होगी, चौथी फाइंड करनी होगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद कि आप अच्छे समझ चुके होंगे। अब ध्यान समझिए, कभी कभार दोस्तों क्या ध्यान समझिए क्या बता रहा हूं, लासा गुणे मासा, ये इधर तो ऐसे रहता, पर इधर कभी कभार दोस्तों आपको दे देता है पहली संख्या दूसरी संख्या ना देके अलग अलग आपको दोनों संख्याओं का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे देता है, लासा तथा मासा इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल डायरेक्ट दे देता है। तो दोस्तों तब हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, लासा गुणे मासा इक्वल टू क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल रख देंगे और इसमें से लासा मासा में से कोई एक पता होगा, दूसरा फाइंड कर लेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही अच्छे से फार्मूले समझ पाएंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए।
हो गया दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते, ध्यान सब देखिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2550 है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का मासा, यदि दोनों संख्याओं का मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा बताइए। हो तो दोनों संख्याओं का लासा बताइए। दोस्तों ध्यान समझिए क्या कह रहा है। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2550, ये दोनों संख्याओं का मासा 15 तथा दोस्तों क्या तो पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात की। दोस्तों क्या दिया है, सबसे पहले इस टाइप की प्रश्न क्या लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा दोस्तों ध्यान समझिएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कह ले या दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, चाहे दो लिखिए चाहे दोनों लिखिए बात एक ही, गुणनफल इक्वल टू 2550। ठीक है 2550। उसके बाद क्या दोस्तों दोनों संख्याओं का मासा दे रखा है, मासा इक्वल टू दोस्तों कितना दे रखा है 15, और पूछा क्या है लासा। 5 को क्या हो जाता है भाई आज, लासा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखा है क्या, लासा गुणे मासा इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए फटाफट नोट करिए। अब इसका एक बात देख लीजिए, लासा दोस्तों हमें पता है, नहीं पता है ना तो फाइन करना है तो लासा लिख लीजिए, लासा की जगह पे लासा। चाहे तो दोस्तों मान के भी लगा सकते, माना लासा बराबर x है, और नहीं चाहते तो डायरेक्ट आप लासा ही लिखा रहने दीजिए। माना चाहते माना लासा बराबर x है, दोनों संख्याओं का लासा बराबर x है, तो जहां लासा है वहां पर हम दोस्तों x यूज कर सकते हैं, पर नहीं मानना चाहते तो खाली आप लासा ही लिखा रहने दीजिए। मासा रहा दोस्तों कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 2550, 2550। आपको पता जो गुणे में होता है कहाँ जाता है, बटे में, तो लासा इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 2550 बटे दोस्तों कितना 15। चलिए दोस्तों फटाफट कट करते हैं। 15 एकम 15, 15 एकम 15 हो गया दोस्तों, कितना 10 बचा जाके और 150 हो गया। नहीं यहाँ पे दोस्तों कितना 15 एकम 15 10 बचेगा, 10 और दोस्तों कितना है 15 25 है ना, हाँ 15 है, तो 15 से काटते हैं 15 एकम, चलिए हम भाग करके दिखाई देते हैं। 25 भाग 50 है तो 15 एकम दोस्तों कितना हो गया 15, 1 बचा देखे और कितना होगा 0 हो गया और 5 हो गया, 15 सत्ती 105। और दोस्तों क्या हो, ये 0 यहाँ लग जाएगा, 0 बचेगा तो 0 यहाँ, यानी कि दोस्तों कितना 170 आ जाएगा। ये तो दोस्तों आपको काटना आता होगा, यानी दोस्तों क्या 15 एकम 15, 15 सत्ती 105 दोस्तों 170 आ गए, यानी कि दोस्तों लासा कितना आया देखे 170। क्या पूछा था, उन दोनों संख्याओं का लासा, तो लास्ट में लिख लीजिए अतः, इसके बाद यहाँ आंसर दे रहा हूँ, अतः दोनों संख्याओं का लासा बराबर भैया कितना 170। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए दोस्तों, यही हमारा फाइनल आंसर हो चुका। इस टाइप से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 58।
कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 3250 है। ये दोनों संख्याओं का मासा या दोनों संख्याओं का मासा 25 हो तो दोनों संख्याओं का लासा बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों और कराने हैं, लासा मासा से मिश्रित प्रश्न दोस्तों, और लास्ट लेक्चर दोस्तों कल आपका होगा, इसलिए घबराइए नहीं कि सर बहुत लेक्चर हो गए। आपको हर टाइप के प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड करा रहा हूँ कि जितना भी सिलेबस में आपको कहीं से भी यदि पूछ ले तो आपका पेपर हो जाए, चाहे जितना कठिन बनाए चाहे जितना आसान बनाए, आप दोनों मीडियम का पेपर कर पाएंगे यदि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ और सीख अच्छे से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।